सुंदरवन के जंगल में सुबह से ही ठंडी हवाएं चल रही थी। रानू चिड़िया का पुराना घोंसला पेड़ की एक कमजोर डाली पर बना हुआ था। अचानक मौसम बदल जाता है और जोरदार तूफान शुरू हो जाता है। मम्मा मम्मा देखो, हमारा घर हिल रहा है। मुझे बहुत डर लग रहा है। मम्मा, हवा बहुत तेज है, हमारा घोंसला टूट जाएगा। डरो मत मेरे बच्चों, अपनी आंखें बंद करो और मम्मा को कस कर पकड़ लो, कुछ नहीं होगा। लेकिन तूफान बहुत तेज था। एक जोरदार झोंका आता है। तो ये रहे हमारी आज की वीडियो के प्यारे सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स के नाम। प्रिंस, किंजल, देव, सोनू, प्राची। जो नहीं गुड़िया चिड़िया नदी पर जाती है, जल्दी घर चलो, मम्मा बुला रही हैं। बेटी, क्या अपना परिवार ठीक है? पापा जल्दी चले। सब ठीक है, लेकिन घोंसला उड़ रहा है, घोंसला बिखर जाएगा। मामा ने कुक्कू भाई और घोंसले को बहुत मुश्किल से पकड़ा हुआ है। पापा चिड़िया जल्दी अपनी बेटी गुड़िया के साथ उड़ते हैं, घोंसले की तरफ उड़ते हैं। लेकिन जैसे ही पापा चिड़िया और गुड़िया पहुंचते हैं, जब उजड़ चुका था, उनका घोंसला तेज हवा में बिखर गया था। रानो, हमारा घोंसला कहाँ है? मैंने बहुत कोशिश की। मैंने एक पंख से कुक्कू को पकड़ा और दूसरे पंख से दूसरों को, घोंसले को, लेकिन मैं ना कर सकी। हवा बहुत तेज थी। अगर मैं घोंसले को पकड़ती तो मेरे हाथ से कुक्कू जा रहा था। गुड़िया और कुक्कू रोने लगते हैं। अब हम क्या करेंगे? मम्मा, पापा, बारिश में हमारा घोंसला बिखर गया, हम कहाँ जाएंगे? हमारा पास तो कोई दूसरा घर भी नहीं है। कौवा ने अभी कल ही नया घोंसला बनाया है, उनके पास पुराना घोंसला पड़ा है। रुको, अभी पुराना घोंसला लेकर आता हूँ। पापा चिड़िया कालू कौवे और गोरी को पास जाते हैं। कालू तो अपने नया घोंसला बना लिया है। अपना पुराना घोंसला एक दिनों के लिए मुझे दे दो। घोंसला तो मिल जाएगा, बदले में क्या मिलेगा? मुफ्त में मुझे क्या दोगे? हम ये घोंसला नहीं देंगे। मैं आपको शाम को दाना ला दूंगा। गौरी बहन, मेरी पत्नी ने हमेशा आपकी मदद की है। मैं वादा करता हूँ आज भी आपको शाम का दाना लाकर दूंगा, लेकिन मुझे ये घोंसला दे दे। मेरे बच्चे को इस घोंसले को बहुत ज़रूरत है। ये घोंसला पुराना ज़रूर है, लेकिन ये घोंसला बहुत मजबूत है। जब बारिश ख़त्म हुई तो मुझे वापस कर देना। पापा चिड़िया कौवे का पुराना घोंसला लेकर वापस चले जाते हैं। दोनों बच्चे पुराने घोंसले में बैठ जाते हैं। मम्मा चिड़िया को घोंसला मिलता है, लेकिन कुक्कू के पापा, ऐसी तेज़ी बारिश में हम कौवे को दाना कहाँ से ला कर देंगे? अगर हमने कौवे को दाना ना दिया तो वे अपना घोंसला वापस ले जाएंगे। चिंता मत करो रानो, मैं कर लूँगा। मैं जा रहा हूँ अपने बच्चे के दाना ढूंढने, लाऊंगा और कौवे के लिए दाना भी ले लाऊंगा। पापा चिड़िया उड़ते हैं, हर तरफ पानी ही पानी था। पापा चिड़िया घने जंगल में जाते हैं।
बहुत मुश्किल से उन्हें एक मकई का भुट्टा मिलता है। मैं यह मकई का भुट्टा अपने बच्चों को दे आता हूँ और वापस आकर कौवे के लिए दाना भी ढूंढ लूँगा। पापा चिड़िया वापस उड़ते हैं। रास्ते में कौवा और कभी पापा चिड़िया को देखकर आवाज़ देते हैं, ओ भाई साहब, ये मकई का भुट्टा हमें दे जाओ। तुम वादा किया था तुम हमें भोजन देगे। कौवे भाई, यह मकई का भुट्टा अपने बच्चे के लेकर जा रहा हूँ, लेकिन आप चिंता न करें, मैं शाम तक आपका दाना भी ढूंढ लाऊंगा। शाम किसने देखी है? हमें तो भूख लगी है। लाओ मुझे यह मकई का भुट्टा मुझे दे दे, वरना हम अपना पुराना घोंसला वापस ले लेंगे। पापा चिड़िया डरते हुए वह मकई का भुट्टा कौवे को दे देते हैं और कहते हैं, ठीक है, आप ये मकई का भुट्टा रख ले, दोबारा घोंसले की बात मत करना। ऐसे कहते हुए पापा चिड़िया वहाँ से चले जाते हैं अपने बच्चे को दाना ढूंढने निकलते हैं। बारिश छमाछम बरस रही थी। रात होने वाली थी। पापा चिड़िया बहुत मुश्किल से अपने बच्चे को दाना ढूंढकर ले आते हैं। कालू, मुझे तो फिर से भूख लगी है। मैं अभी चिड़िया के पत्ती के पास जाता हूँ। जब तक हमारा घोंसला उसके पास है, वे हमें दाना ज़रूर देंगे। कालू का अफवाह उड़ता है और रानू चिड़िया के घोंसले की तरफ उड़ता है। कौवे भाई, मैंने आपको मकई का भुट्टा दे दिया था, अब दोबारा मेरे पास क्यों आए हैं? अब मेरा घोंसला इतना पुराना नहीं है कि इस भुट्टा के बदले में, इस घोंसले के बदले में एक मकई का भुट्टा लूँ। अगर मेरा घोंसला रखना है तो मुझे दोबारा दाना दो, वरना मैं अभी अपना पुराना घोंसला वापस ले लूँगा। नहीं नहीं कौवे भैया, ऐसा नहीं, ऐसा मत करें। और आप अपना घोंसला वापस ले लेंगे तो मेरे बच्चों को रात कैसे गुजारेंगे? देखिए, बारिश भी तेज़ है। तेज़ बारिश में हमारे बच्चे बिना घोंसला के कैसे रहेंगे? नहीं रह सकते। तो फिर ठीक है, मुझे दाना दे, मैं जाऊं। मैं दोबारा खुशी के बात नहीं करूँगा। पापा चिड़िया जो दाना अपने बच्चे के लिए लाए थे, वे कालू कौवे को दे देते हैं और कालू कौवा दाना लेकर खुशी खुशी वापस चला जाता है। जब मैंने घोंसला उठाने की बात की तो रानू चिड़िया डर गई और रानू चिड़िया के पति ने मुझे सारा दाना दे दिया। कालू, वे हमारा पुराना घोंसला इतने काम का होगा, मैंने तो कभी सोचा नहीं था। जब तक बारिश चल रही है, हम चिड़िया से दाना लेकर खाते ही रहेंगे। बच्चे भूखे बैठे थे। रानू चिड़िया अपने पति से कहती हैं, कुकू के पापा, अब तो रात हो गई है, जंगल से दाना नहीं मिलेगा। मैं बच्चे के लिए कबूतर घर से दाना लाती हूँ। क्या कबूतर हमें दाना देगा? हाँ, क्यों नहीं। कल मैंने कबूतर को दाना दिया था।
हर मुश्किल कबूतर मुझसे ही मदद मांगता है। मामा चिड़िया उड़ती हैं और कबूतर के घर जाती हैं और कबूतर भैया कफू के दाने के बदले पुराना घोंसला लिया है, इसलिए हमारे पास आज दाना नहीं है। क्या आपके पास दाना है? हाँ चिड़िया बहन, मेरे पास एक रात का दाना है, आपको दे सकता हूँ। कबूतर चिड़िया को एक रात का दाना दे देता है। रानू चिड़िया वो दाना लेकर अपने घर चली जाती हैं। रानू चिड़िया के बच्चे दाना खा लेते हैं और मीठी नींद सो जाते हैं। पापा चिड़िया अपनी पंख फैलाए घोंसले पर बैठे हुए थे। एक समय की बात है, एक सुंदर जंगल के किनारे हरी भरी घास का बड़ा मैदान था। इस मैदान में एक छोटी सी चिड़िया रहती थी, उसका नाम चींटी था। चींटी बहुत मेहनती, दयालु और खुश मिजाज थी। हर सुबह मधुर गीत गाती और आसमान में उड़कर दाना खोजने जाती। एक दिन चिंकी ने देखा कि मैदान की हरी घास धीरे धीरे सूखने लगी है। कई दिनों से बारिश नहीं हुई थी, घास पीली पड़ रही थी और जंगल के छोटे छोटे जानवर चिंतित थे। खरगोशों को खाने के लिए ताजी घास नहीं मिल रही थी और हिरण भी परेशान थे। चिंकी को यह देखकर दुख हुआ। उसने सोचा, अगर घास पूरी तरह सूख गई तो मेरे घास को का बहुत परेशानी होगी। अगले दिन वह उड़कर दूर पहाड़ी के पास गई। वहाँ उसे एक छोटा सा झरना दिखाई दिया। उसने जंगल के सभी जानवरों को बुलाया और कहा, हम सब मिलकर इस मैदान को फिर से हरा भरा बना सकते हैं। खरगोश मिट्टी खोदने लगे, गिलहरियाँ छोटे छोटे बीज लाने लगी और हिरण रास्ता साफ करने लगी। चिंकी बार बार झरने से पानी की छोटी छोटी बूंदों में चोंच में भर कर लाती और नई घास की बीजों को डालती। कई दिनों तक सब मिलकर मेहनत की। आखिर एक दिन काले बादल छा गए और जोरदार बारिश हुई। बारिश का मैदान भर गया। कुछ ही दिनों में वहाँ सुंदर घास उग गई। जब मैदान दोबारा हरा भरा हो गया तो सभी जानवरों को खुशी। उन्होंने चिंकी का धन्यवाद किया। चिंकी मुस्कुराई और बोली, यह मेरी नहीं, हम सबकी मेहनत का फल है। उस दिन से जंगल के सभी जानवर मिलजुल कर रहने लगे और हरी घास की देखभाल करने शिक्षा एकता और मेहनत की बड़ा से बड़ा समस्या के समाधान किया जा सकता है। छोटे बच्चे गुड़िया और कुकी रोते हुए रानू के पास आते हैं। रोने की आवाज़, माँ भूख लगी है, माँ पेट में चूहे कूद रहे हैं। हाँ माँ, कल रात पानी के अलावा कुछ नहीं मिला, कुछ खाने को दो ना माँ। मेरे बच्चे, मेरी जान, तुम रो मत, माँ अभी जाती है, तुम्हारे लिए मीठे मीठे दाने लेकर आएगी। आई बड़ी लाड लड़ने वाली दाना तो ऐसा ही लाएगी जैसे इसके बाप का गोदाम भरा हो जंगल में। तभी एक जोरदार तूफान आता है और उनका घोंसला पूरी तरह टूटकर जमीन पर गिर जाता है। लो, छा गई काली घटा, टूट गया आशियाना। अब होगा अपने किस्मत का रोना धोना। जंगल की तरफ उड़ जाती है। बारिश का मौसम सिर पर था, इसलिए सभी पक्षियों ने पहले ही दाना छुपा लिया था। रानू को कहीं एक दाना भी नहीं मिलता। थक हार कर वे एक नदी के किनारे बैठ जाती है। मेरी सास के ताने तो मैं सह लूँगा, पर बच्चों भूख कैसे सहूँ। तभी रानू की नज़र नदी के
तभी रानू की नज़र किनारे रेत पर पड़ती है। वहाँ एक खूबसूरत सुनहरी मछली पानी से बाहर तड़प रही थी। बचाओ, कोई मुझे पानी में डालो, बिना पानी की मर जाऊंगी, कोई मदद करो। अरे यह बेचारी मछली तो धूप में तड़प रही है, मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। रानू बिना देर किए चूस से उस भारी सुनहरी मछली धीरे धीरे घसीट कर नदी के सुनहरे पानी में ढकेल देती है। पानी में जाते ही मछली में जान आ जाती है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद प्यारी चिड़िया, तुमने आज मेरी जान बचाई है। तुम खुद इतनी उदास क्यों हो? तुम्हारी आँखों में तो दुखों का समंदर बह रहा है। क्या बताऊँ मछली बहन, तूफान ने मेरा घर उजाड़ दिया, बच्चे भूखे से बेहाल है और मेरे पास ना रहने का छत है, ना खाने को दाना। तुम बहुत दयालु हो रानो, जो दूसरों का दर्द समझता है। भगवान उसका दर्द कभी रहने नहीं देता। ये लो मेरी तरफ से एक जादुई तोहफा। मछली पानी में डुबकी लगाती है और चोंच में एक चमकता हुआ जादुई मोती लेकर बाहर आती है। ये जादुई मोती नहीं, तेरी अच्छाई का फल है। यहाँ रखेगी इसे, वहीं महकेगा तेरा कल है। रानो इस मोती को ले जाकर उस पीपल के पेड़ के खाली डाल पर रख दो। रानो उस मोती को लेकर पीपल के पेड़ पर पहुंचती है। जैसे ही वो मोती को डाल पर रखती है, तेज रोशनी चमकती है। देखते ही देखते वहाँ सफ़ेद और चमकीले मोतियों से बना एक आलीशान बड़ा अधे घर बन जाता है। हे भगवान, ये तो मोतिया का महल है। रानो घर के अंदर जाती है तो देखती है कि वहाँ सोने की बर्तन की तरह तरह के स्वादिष्ट दाने, फल और पानी भरा हुआ है। माँ जी, गुड़िया, कुक्कू, जल्दी आओ, देखो भगवान ने हमारी सुन ली। सास और बच्चे भागते हुए आते हैं। बच्चे खाना देखकर झपट पड़ते हैं। वाह माँ, इतनी मीठी फल, मेरा पेट भर गया। माँ, अब हमें बारिश में भी नहीं पड़ेगा। यह घर कितना मजबूत है। अरे, एक कलमुही के पास इतना बड़ा खजाना कैसे लग गया? चमकीला घर, इतना सारा खजाना, जरूर इसमें कोई चोरी की है। पर जो भी हो, कैसे लग गया? चमकीला घर, इतना सारा खाना, जरूर इसमें कोई चोरी है। पर जो भी है, इस घर पर राज तो मेरा ही होना चाहिए। मुझे कुछ करना होगा। रानू की खुशियाँ उसके साथ से बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वह चुपके से जंगल के सबसे चातुर चोर कालू को कौवे के पास जाती है। राम राम कालू भाई, एक काम है तुमसे। कर दिया तो जिंदगी भर बैठकर खाओगी। ताओ काओ बोलो बुढ़िया माई। कालू कौवा पैसे और खाने के लिए किसी की भी गर्दन मरोड़ सकता है। क्या काम है? वे जो पीपल के पेड़ पर मोतियों का चमकीला घर बना है, ना वो मेरी बहू रानू का है। हमें उस घर को हथियाना है। तुम उसे डरा धमका कर वहाँ से भगा दो। फिर उस घर में आधा हिस्सा तुम्हारा और आधा मेरा। अरे वाह, मोतियों का घर, यह तो बहुत सुंदर है। बहुत बढ़िया सौदा है। चलो अभी चलते हैं। उस अंदनी सी चिड़िया की क्या औकात, जो कालू कौवे के सामने टिक सके।
कालू कौवा और सास पीपल के पेड़ पर पहुंचते हैं। रानू बच्चों को खाना खिला रही थी। काव काव, ए रानू चिड़िया बाहर निकल। ये पेड़ और ये घर आज से मेरा है। अभी यहाँ से भाग जाओ, अपने बच्चों की जान प्यारी है। कालू भाई आप ये क्या कर रहे हैं? ये घर मुझे नदी की सुनहरी मछली ने दिया है। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगी। झूठ बोलती है ये। कालू भाई मारो इसे, यह चुड़ैल मेरे बेटे को खा गई। अब इस घर को अकेले हड़पना चाहती हैं। माँ जी आप अपने मेरे साथ ऐसा धोखा किया। मैंने हमेशा आपको अपनी माँ माना। चुप कर, अब देख मेरा वार।